मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें, कैसे साइन 30 का फाइंड करें, कैसे साइन 45 का फाइंड करें। ये वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में 11th 12th और 10th तीनों क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसमें अक्सर होता क्या है कि हम याद तो कर लेते हैं मगर भूल जाते हैं। अगर साइन का याद करते हैं तो टेन का भूलते हैं, टेन याद हुआ तो कॉसेक को भूल जाते हैं। तो आज मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे हम इसको फाइंड करें। हम अभी मुझे पता ही नहीं है, इसका किसी का भी नहीं पता, ना साइन का पता है, ना कॉस का, ना टेन का, ना कॉसेक का, ना सेक का, ना कॉट का, किसी का नहीं पता है। तो कैसे स्टार्ट करें इसको। देखिए, बिना मतलब देखे हुए या बिना याद किए हुए एक ट्रिक के माध्यम से सारा चीज़ का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि वन से नहीं, जीरो से 0 1 2 3 एंड 4, 0 से 4 तक के डिजिट को आपको लिख देना है। 0 से 4 तक डिजिट लिख देना है, सबसे पहला काम। सेकंड काम क्या करना है, सारे डिजिट को 4 से डिवाइड करते जाना है। सारे डिजिट को 4 से डिवाइड करते जाना है। सबसे पहला क्या हुआ, 0 से 4 तक नोट करना है। उसके बाद सारे डिजिट को 4 से डिवाइड करना है एंड उसके बाद आपको रूट कर देना है। सभी नंबर पे क्या करना है, रूट कर देना है। सभी नंबर पे क्या करना है, रूट कर देना है। ये हो गया रूट। देखिए, अब 0 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 0 आएगा और 0 का रूट 0 ही होता है। 1 का रूट कीजिएगा रूट अंडर स्क्वायर रूट, तो इसका क्या होगा, 1 होगा और 4 का कितना होगा, 2 होगा। तो ये जो रहेगा वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू रहेगा। तो साइन 0 का वैल्यू आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, ये है वो साइन 30 का वैल्यू है। साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता बाहर, इसलिए वो 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। और 4 का होता है 2, तो 4 का 2 आ गया बाहर। तो ये हो गया साइन 40 का वैल्यू। साइन 40 का वैल्यू कितना हो गया, सकते हैं कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। 1/2 रूट के अंडर में 1/2 हो गया। तो देखिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, रूट 2 का क्या रहेगा, रूट 2। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हम 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर में 1 हो जाएगा। तो 1 का हो गया 1 स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, इसलिए ये रूट 2 में रहेगा। तो 1/√2 ये हो गया 45 का वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पे 3 का, तो 3 ही रहेगा रूट के अंदर में, और 4 का हो जाता है 2, तो ये हो गया रूट 3/2। ये हो गया सर 60 का वैल्यू, रूट अंडर 3/2। देखिए, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 टाइम, यानी 1 से डिवाइड हो। अब 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया, यानी ये हो गया साइन 90 का वैल्यू। तो इस तरह से हमने साइन का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं कॉस का वैल्यू। देखिए, कॉस में क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर 0 में है वो 90 में चला जाएगा, यानी कि 90 का वैल्यू कॉस में 0 हो जाएगा और 0 का वैल्यू कॉस में 90 हो जाएगा। देखिए, 90 आ जाएगा इसमें 0 में, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। और 60 और 30 आपस में एक्सचेंज करेगा, 60 और 30 एक्सचेंज करेगा। 60 का वैल्यू आ जाएगा इसमें और 30 का वैल्यू हो जाएगा इसमें। तो इसमें 30 का वैल्यू हो जाएगा 60 का रूट 3/2 और 45 वही रहता है। 60 में आ जाएगा ये बोला 1/2 और यहाँ पर 90 में आ जाएगा ये 0 बोला 0। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो 90 का वैल्यू था वो 0 से एक्सचेंज हुआ, यानी 0 चला गया इसमें और 90 आ गया 0 में। 30 हो गया 60 से, 60 का आ गया 30 में और 30 का चला गया 60 में, लेकिन बाकी 45 वही का वही रहा। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं tan का, कि tan कैसे फाइंड करें। देखिए, tan का फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसको मैंने एक भी फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, फिर भी मैंने इसको फाइंड करके दिखाया आपको। अब देखिए, अब tan का फाइंड करना, तो tan का फॉर्मूला होता है
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है tan का फॉर्मूला। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर आपको रखना है। अब मुझे tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, किसका? tan 0 का। तो tan 0 का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा लिखे। उसी तरह से अगर tan 0 है तो यहाँ पे साइन 0 लिखेंगे और यहाँ पर cos 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में ना? तो साइन 0 है और cos 0। देखिए तो साइन 0 का वैल्यू देखिए कितना है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, और cos 0 का वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखिए 0 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। चलिए अब tan 30 को फाइंड करना है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तब क्या करेंगे? तो tan 30 का, तो tan का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। देखिए तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी 30 आपको लिखना होगा, और 30 का वैल्यू तो हमने फाइंड किया है अभी। तो 30 साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 है, और cos 30 का कितना है? √3/2 है, √3/2 हो गया। देखिए ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, यानी कि साइन tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुझे फाइंड करना है 45 का, तो tan 45 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 और यहाँ पे हो जाएगा cos 45। बस साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2 है, ये cos 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2 है, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया और 1/1 बच गया, या 1 से 1 भी कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो 1 बार में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1। अब मुझे फाइंड करना है किसका? साइन tan 60 का। तो tan 60 का कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। tan 60 का, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता? tan 60 का अगर फाइंड करना तो साइन 60 और बाई cos 60 हो जाएगा। तो tan साइन 60 का है √3/2, तो cos 60 का कितना है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 1, तो √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 हिडन रहता, छुपा हुआ रहता, तो इसका वैल्यू हो गया √3। अब देखिए tan 90 का फाइंड करना है, किसका? tan 90 का, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो देखिए tan 90 यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0 है, तो 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनडिफाइन कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? अनडिफाइन, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार से मैंने tan का वैल्यू आप लोग को निकाल कर दिखाया, और जिस तरह से साइन और कॉस में एक्सचेंज होते गया उसी प्रकार से tan और cot में एक्सचेंज होते रहता है। tan और cot में एक्सचेंज, यानी देखिए cot को हम यहाँ पे साथ में लिख दें तो अच्छा रहेगा, cot यहाँ पे कर दें, और sec और cosec यह सही था, sec और cosec यहाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्सचेंज करने में आसानी होगा, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया। देखिए tan 90 का आ जाएगा 0 में, तो 90 का अनडिफाइन है, इन्फिनिटिव उसको बोलते हैं, और ये cot तो 90 का आ गया इसमें, और 60 वाला जगह 30 में, 60 का कितना है? √3 है, तो यहाँ आ जाएगा। अरे 45 तो 45 ही रहता है। चलिए, और 60 आ गया, 30 वाला 30 कितना था? 30 इसका था tan का 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। यहाँ था 0 डिग्री, इसका कितना था? tan का 0 था, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फाइंड किया। और अब फाइंड करना सेक का, तो देखिए सेक को कैसे फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos और cos बाई होता है 1/sec। तो ये फॉर्मूला से मैं इसको फाइंड करूँ कि थीटा यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे रहेगा,
अब मुझे फाइंड करना है किसका, सेक का फाइंड करना। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा देखिए, अब मुझे फाइंड करना है किसका, सेक 0 डिग्री का। तो सेक 0 डिग्री का अगर फाइंड करना है तो देखिए यहाँ से दो फॉर्मूला होती है, एक कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा देखिए सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा। ये कैसे होता है, देखिए कॉस यहाँ पे इंटू में है और कॉस सेक इंटू में, तो कॉस जो होता है सेक वहाँ उधर जाता है, तो इंटू जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/सेक हो गया। अगर अब इसको भेजेंगे तो सेक है तो कॉस इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला से मैं फाइंड करने वाला हूँ। देखिए कैसे, अगर मुझे फाइंड करना है सेक 0 डिग्री का, तो सेक अगर 0 डिग्री का फाइंड करना है तो यहाँ पे 1/cos 0 लिखेंगे, यानी जो थीटा यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो 1 और cos 0 का तो मुझे पता है cos 0 का 1 होता है। देखिए cos 0 का 1 हो गया, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया। यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सेक 0 डिग्री का फाइंड करना था तो इसका 1/cos थीटा होता है, तो 1 का 1, और cos 0 का वैल्यू 1 है तो इसका 1 रहेगा, यानी ये हो गया इसका वैल्यू। अब मुझे फाइंड करना है सेक 30 डिग्री का, तो इसका होता है 1/cos 30। देखिए तो 1 और cos 30 का वैल्यू कितना, cos 30 देखिए √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। देखिए तो ये 2 चला जाता है ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और नीचे बच गया √3, तो 2/। अब ये कैसे होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। अभी मैं वैल्यू निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, इसलिए वहीं पर अभी ध्यान देंगे। तो ये हो गया 30 का 2/√3। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेक 45 का। तो सेक 45 को जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे डिग्री 45 हो जाएगा, 45। तो 1 और cos 45 का वैल्यू मुझे पता है 1/√2 होगा, 1/√2, √2 चल जाएगा ऊपर और नीचे बच गया 1। इसको मैं केवल √2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसका वैल्यू √2 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है सेक 60 का, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। देखिए 1 और सेक 60 का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, सेक cos 60 का होता है 1/2, तो फिर 1/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 2, नीचे 1 बच गया, इसको मैं केवल 2 भी लिख सकता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा 2। अब बचा हुआ है सेक 90 का, तो सेक 90 का फाइंड करना है, यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, तो 1 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो इसमें इसी तरह से आपको अनडिफाइंड, इस तरह से आपको यहाँ लिखेंगे, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, लेकिन अनडिफाइंड होता है, मगर ऐसे भी इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद मुझे फाइंड करना कॉसेक का। तो जिस प्रकार से साइन और कॉस आपस में एक्सचेंज हुआ, tan cot एक्सचेंज हुआ, उसी तरह से सेक और कॉसेक भी एक्सचेंज होगा। 90 का वैल्यू आ जाएगा 0 में, और ये 60 का वैल्यू आ जाएगा 30 में, और 45 वही रहेगा, 30 आ जाएगा 60 में, और ये 0 आ जाएगा 90 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको इसको फाइंड करने के लिए सिखाया। आप जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कर कर बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया। ऐसे तो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, बेसिक कैलकुलेशन रही तो कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।